हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हुआवे कंपनी के बारे में। तो अगर आप लोग हुआवे का स्मार्टफोन ओन करते हैं, हुआवे ऑनर, या फिर इन फ्यूचर ओन करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये हेडलाइन है, द वर्ज की हेडलाइन है, जिसमें हुआवे बोलता है, हुआवे सेज इट्स रनिंग आउट ऑफ चिप्स फॉर इट्स स्मार्टफोन्स बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस। चिप्स इवन तो पैसे का बोला जाता है, पर यहाँ पे चिप्स बात हो रही है स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स की। तो हुआवे खुद ही बोल रहे हैं कि उनके पास चिप्स नहीं है बिकॉज ऑफ द यूएस सैंक्शंस, तो वो स्मार्टफोन नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं प्रॉपर स्टोरी है क्या ये। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दें कंपनी के बारे में। हुआवे जो कंपनी है वो 1987 में रेन जिंगफेई, जो कि एक फॉर्मर ऑफिसर है पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के, 2020 में जुलाई ये नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बनी दुनिया में। हुआवे एक बहुत ही बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है और दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। और इस कंपनी का एनुअल जो रेवेन्यू है वो $121.72 बिलियन है एज ऑफ 2019। पिछले 10 सालों से हुआवे जो है एक ट्रेड वॉर में एंगेज है फॉर द पोल पोजीशन द स्मार्टफोन मार्केट एप्पल और सैमसंग के साथ। यूएस ने अनाउंस किए थे सैंक्शंस हुआवे पे, और एक सैंक्शन से एक इम्पोज लगा दी थी, एक तरह से एम्बार्गो लगा दिया था कि यूएस टेक्नोलॉजी हुआवे यूज़ नहीं कर पाएगा। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा जाते हैं। 1987 में हुआवे की काफ़ी एक हम्बल बिगिनिंग से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि एक आर्मी ऑफिसर रिटायर्ड हुए थे रेन जिंगफेई। उन्होंने जब कंपनी को स्टार्ट किया उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा मीटियोरिक राइज हुआ इस कंपनी का, और क्योंकि उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। पहला जो R&D सेंटर था इस कंपनी का आउटसाइड ऑफ चाइना वो इंडिया में खुला था 1999 में बेंगलोर में। हुआवे की एक एग्रीमेंट भी हुआ था सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना के साथ $10 बिलियन का क्रेडिट लाइन, जिससे कि जो टेलीकम्युनिकेशन जो भी इक्विपमेंट हुआवे से खरीदते थे जो कंपनीज, उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं लेसर रेट पे, ताकि जो हुआवे है उनकी ग्रोथ आउटसाइड ऑफ चाइना भी बहुत हो और चाइनीज़ मार्केट के बाहर हुआवे की रीच बढ़े। अर्ली 2000 में हुआवे जो था इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज के रेडार पे आ गया, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि हुआवे सप्लाई कर रहा है तालिबान को मिलिट्री कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। हालांकि इस एलिगेशन को हुआवे ने डिनाई भी किया, और बाद में जब इंक्वायरी भी हुई थी तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि ऐसा कुछ प्रॉपर सबूत मिले नहीं है। पर अभी भी यूएस इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा हुआवे को परेशान करते हैं, और वो एक चीज़ को एक तरह से बेस बना रहे हैं कि हुआवे जो है वो इलीगल और इलिसिट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और क्योंकि जो हुआवे के ओनर हैं वो पीएल से आते हैं और काफ़ी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है सीसीपी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लीडर्स हैं उनके साथ, और काफ़ी अच्छा रिलेशन शेयर करते हैं। और बहुत ही वाइड स्प्रेड स्पेकुलेशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि जो हुआवे है वो प्रॉपर जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट बनाती है और मिलिट्री सर्वेलेंस बना रही है और सिटीजन्स पे सर्वेलेंस कर रही है। जो रिजीम्स हैं नॉर्थ कोरिया की, चाइना खुद की, ईरान की, उसके अलावा रशिया की, इन सभी रिजीम्स को हुआवे मिलिट्री सर्वेलेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है और पूरी नज़र रखी जा रही है। और जो भी मतलब अगर कुछ उन गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी प्रोटेस्ट वगैरह हो तो हुआवे उससे पहले, क्योंकि जो भी मतलब स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है, हुआवे उस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है। और अगर कुछ भी एंटी गवर्नमेंट है, कुछ भी अगर कुछ ऐसा होता है तो हुआवे उस गवर्नमेंट को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। और चाइनीज़ गवर्नमेंट प्रॉपरली डेटा हुआवे का मैनेज करते हैं, और हुआवे का डेटा एक तरह से पूरी तरह से उनके पास रहता है। और यही रीज़न था कि यूएस जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है हुआवे के। और हुआवे क्योंकि एक तरह से डेटा माइनिंग कर रहे हैं, और जब पूरा डेटा कंट्रोल उनके पास होगा तो वो आपकी लाइफ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हुआवे और यूएस के जो टाइज थे वो स्ट्रेन कैसे हुए, यानी कि वो ख़राब रिश्ते कैसे हुए। कुछ लोगों का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ऐसा हुआ है। हालांकि ऐसा सच असली में तो ऐसा है, बट इससे पहले से भी कुछ सिचुएशन चल रही थी और ऐसे हालात बने थे कि इनके रिश्ते ख़राब हो चुके हैं। 2012 में एक यूएस कांग्रेगेशनल पैनल ने अनाउंस किया कि जो हुआवे और ZTE जो दोनों चाइनीज़ कंपनियां हैं वो सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट पोज करते हैं यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। 2018 में यूएस सेनेट की जो इंटेलिजेंस कमेटी थी उसने वार्न किया कि हुआवे के जो इक्विपमेंट है उसमें बैकडोर एप्लीकेशन हो सकती है, जिससे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट स्पाई कर सकते हैं उन लोगों के ऊपर जो उन्होंने हुआवे का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, हुआवे या ऑनर, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मैं। 15 मई 2019 को, ये बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट डेट था, आपसे याद रख लीजिएगा। जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू कर दिया, जिससे कि एक
पूरी तरह से उन्होंने एम्बार्गो में बैन लगा दिया टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जो भी फॉरेन फर्म्स जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क के लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक रिस्क होगा, उन सभी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट वाले फॉरेन फर्म्स को वो कर दिया, बैन लगा दिया। यानी कि जो भी कंपनी फॉरेन कंपनी यूएस में इसका जो भी इंटरेस्ट था और यूएस कंपनी जो डील करती है उस फॉरेन कंपनी के साथ, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये फॉरेन कंपनी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पोज करती है तो उस कंपनी को बैन कर दिया गया। इस ऑर्डर में हालांकि हुआवे का नाम नहीं था, पर एक डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने एक एंटिटी लिस्ट क्रिएट की और उसमें हुआवे का नाम था। तो उस लिस्ट के आने के बाद बहुत सारे रैमिफिकेशंस हुए। संडे को ही 19 मई 2019 को गूगल ने पब्लिकली डिक्लेयर कर दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप का हुआवे बैन है वो उससे कंप्लाई करेंगे। यानी कि उसके बाद गूगल ने प्रॉपरली अपने जो टाइज थे वो कट कर लिए हुआवे के साथ, और गूगल के डिजिटल प्रोडक्ट्स के जो स्वीट था वो हुआवे को मिलना बंद हो गया। इसके बाद हालांकि एक और डेवलपमेंट हुआ, जो डोनाल्ड ट्रंप का जो बैन इशू हुआ था उसके एक वीक से भी पहले यूएस ने इशू कर दिया एक बैन का रिप्रीव, ताकि जो कंपनी जो यूज़ कर रही थी हुआवे के प्रोडक्ट यूएस में जो कैरियर्स यूज़ कर रहे थे, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था व्योमिंग और ऑरेगन में, क्योंकि वहाँ पे रूरल एरियाज़ में जो टेलीकम्युनिकेशन कैरियर थे यूएस कंपनीज में बात कर रहा हूँ, वो हुआवे के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे थे। और क्योंकि जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया कि आप हुआवे के प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट पोज करते हैं थ्रेट नेशनल सिक्योरिटी को, और इनको आप रिप्लेस कीजिए, इतनी जल्दी रूरल एरियाज़ में प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। और इसीलिए उन टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज ने जो यूएस वाली थी उन्होंने टाइम मांगा यूएस गवर्नमेंट से। तो यूएस गवर्नमेंट ने 90 डेज़ का टाइम दिया कि 90 डेज़ के अंदर अंदर जो भी अपने इक्विपमेंट्स को रिप्लेस कर लीजिए, और उनको टाइम दिया गया 19 अगस्त का। हालांकि ये जो 90 डेज़ का टाइम था बाद में एक्सटेंड 3 बार दोबारा एक्सटेंड हुआ और फरवरी 2020 तक एक्सटेंड होता गया। इसके बाद लगभग 1 साल तक हुआ भी समय मिल गया कि जो बैन था उसके प्रॉपर जो भी थे इम्प्लीकेशंस प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाए। उसी फरवरी 2020 को ही यूएस गवर्नमेंट ने एक फाइनल 45 डेज़ का नोटिस इशू कर दिया कि फुली परमानेंट इफेक्ट में आएगा विद इन 45 डेज़ के अंदर अंदर। यानी कि 1 अप्रैल 2020 को हुआवे का जो बैन था जो यूएस गवर्नमेंट ने सैंक्शन करा था पहले ही मई में 2019 में, वो इफेक्ट में आ जाएगा 1 अप्रैल 2020 में। पर 1 अप्रैल 2020 से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिया एक लॉ जिसमें कि रूरल यूएस कैरियर थे उनको भी बैन कर दिया गया हुआवे इक्विपमेंट यूज़ करने से 13 मार्च 2020 को ही। यानी कि 18 दिन पहले ही जो ट्रंप ने साइन कर दिया डॉक्यूमेंट पे, जिससे कि हुआवे यूएस में बिल्कुल एक तरह से बैन ही हो गई। तो यूएस गवर्नमेंट ने एक लाइसेंसिंग सिस्टम रोल आउट किया उसके बाद यूएस फर्म्स के लिए जो हुआवे के साथ वर्क करना चाहती थी। हालांकि इसमें एक कैच ये था कि उन्हीं कंपनीज को ये दिया जाएगा कि जिनसे काम करने से यूएस की नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी खतरा ना पहुंचे, और उन यूएस कंपनियों को भी जिन यूएस कंपनियों का डेटा अगर हुआवे के पास जाता भी है तो उससे यूएस का भी कुछ नुकसान ना हो। तो गवर्नमेंट को 130 के करीब एप्लीकेशन मिले लाइसेंसेस के लिए, बट उन 130 में से किसी को भी लाइसेंस ग्रांट नहीं किया गया। यानी कि जो भी कंपनी हुआवे के साथ काम करने की इच्छुक थी भी, किसी भी कंपनी की इच्छा पूरी नहीं की गई। गूगल ने भी हालांकि लाइसेंस के लिए अप्लाई किया गया था, पर जो क्राइटेरिया था यानी कि नेशनल सिक्योरिटी वाला क्राइटेरिया था, गूगल उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता था। यानी कि गूगल जो था वो इतनी बड़ी कंपनी है, वो नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पोज कर सकती है अगर वो हुआवे के साथ काम करती है, तो इसीलिए गूगल को वहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो बाकी कंपनियों की तरह नहीं, हुआवे ऑलमोस्ट जो है अपने जो प्रोसेसर है जो चिपसेट बनते हैं इनके स्मार्टफोन में, जैसे कि अगर आपके पास भी हुआवे का फ़ोन है तो उसमें किरिन करके प्रोसेसर आता है, कुछ में स्नैपड्रैगन होगा, किसी में कोई और होगा, तो या किसी मीडियाटेक रहेगा, पर हुआवे में अपना किरिन प्रोसेसर आता है। और ये जो प्रोसेसर है ये बनाती है कंपनी TSMC, ताइवान की कंपनी है। इसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन। और इनिशियली जब ये बैन स्टार्ट हुआ था तब TSMC ने हुआवे को अश्योर किया था और टेक इंडस्ट्री को भी कि वो किरिन जो प्रोसेसर बनते हैं हुआवे के, वो चिपसेट को बनाते रहेंगे। अब क्योंकि जो भी चिपसेट बनता है, आप ये सोच रहे हो कि यूएस की जो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, अगर एक चिपसेट भी होगा उसमें भी जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो भी यूएस टेक्नोलॉजी है। क्योंकि क्वालकॉम की टेक्नोलॉजी ले लो, आप इंटेल की ले लीजिए, आप एनवीडिया की ले लीजिए, या आप AMD की ले लीजिए, टेक्नोलॉजी की सारी यूएस की है। अगर आप ARM की भी लेते हैं तो ये भी यूएस की टेक्नोलॉजी है, इसी के बेस पे चिपसेट बनेगा, तो ये यूएस की ही टेक्नोलॉजी है। यानी कि आप जो अगर अपनी किरिन चिपसेट भी बना रहे हैं तो तब भी आप यूएस टेक्नोलॉजी के बेस पे ही बना रहे हैं। तो इसी तरह से जब ये ऑर्डर इशू हुआ तो आप यूएस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी टेक्नोलॉजी भी नहीं बना सकते थे। आपको नए सिरे से ऐसी चिपसेट बनानी होगी जिसमें बिल्कुल यूएस टेक्नोलॉजी का यूज़ हो ही ना। तो इसीलिए TSMC ने बैकआउट कर लिया, क्योंकि वो उनके लिए चिपसेट बना ही नहीं पाते थे। और हुआवे ने खुद बोला, हुआवे के जो चीफ मैनेजर है उन्होंने खुद बोल दिया कि उनके पास जो है प्रोसेसर बचे ही नहीं है, और प्रोबेबली जो हुआवे का फ़ोन आने वाला है मेट 4 वो फाइनल स्मार्टफोन होगा हुआवे का जिसमें किरिन प्रोसेसर होगा। तो ये हुआवे के फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक शॉकिंग न्यूज़ भी थी
कि हुआवे के पास प्रोसेसर बनाने के लिए अपने पास मटेरियल ही नहीं बचा हुआ है, क्योंकि बैन के बाद ये प्रोसेसर नहीं बना पाएंगे। तो आगे हुआवे के पास क्या फ्यूचर है, जैसे कि हमने आपको पहले बता दिया, जब ये रेमिफिकेशंस हुए थे और गूगल ने 19 मई को ही बता दिया था 2019 में कि वो ऑर्डर से कंप्लाई करेंगे यूएस गवर्नमेंट के ऑर्डर के साथ, और वो हुआवे के साथ काम नहीं करेंगे जब तक यूएस गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा के रखा है। तो इसी बैन के चलते हुए कि जो हुआवे है वो गूगल की सर्विसेज यूज़ नहीं कर सकती जो गूगल ओन करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो एंड्रॉयड को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो लाइनक्स पे बेस्ड है। तो इसी इसका मतलब ये कि कोई भी पर्सन या कंपनी या एंटिटी एंड्रॉयड को यूज़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी वो बनाना चाहे बना सकते, जैसे यूज़ करना चाहें वैसा कर सकते हैं। बट कुछ जो फीचर होती हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स की, जैसे आपका गूगल का जो स्वीट रहता है जिसमें आपके जीमेल, यूट्यूब वगैरह जो भी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर, ये सब एप्लीकेशन है ये गूगल की प्रॉप्राइटरी है और आप इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी होती है जो चलाने के लिए पहले गूगल प्ले सर्विसेज के साथ उसको लिंक करना पड़ता है। आप अपने फ़ोन में, अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन होगा जिसमें एंड्रॉयड आप पुराना यूज़ कर रहे होंगे, से आप किटकैट या जेली बीन यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी जो नहीं चलें, क्योंकि उस पर आता है कि दिस एप्लीकेशन इज़ नॉट सपोर्ट बाय गूगल प्ले सर्विसेज। तो जो गूगल प्ले सर्विसेज को सपोर्ट नहीं करती तो एप्लीकेशन नहीं चलती। इसलिए हुआवे के पास एक बहुत ज़्यादा मतलब एडवांटेज है कि वो एंड्रॉयड को यूज़ करके अपना सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, पर एप्लीकेशन कहाँ से चलाएंगे। तो इसी को देखते हुए हुआवे ने 9 अगस्त 2019 को अपना एक हार्मनी ओएस नाम से लाइनक्स बेस्ड एक ओएस शुरू कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आपको बताया कि लाइनक्स एंड्रॉयड में लाइनक्स बेस्ड है, तो सिमिलर एक तरह से बिल्कुल एक जुड़वा भाई समझ लीजिए, एंड्रॉयड का जुड़वा भाई हार्मनी ओएस उन्होंने लॉन्च कर दिया। जो भी थी कैपेबिलिटीज सेम थी, जो भी एप्लीकेशन आती थी एंड्रॉयड की, सिमिलर एप्लीकेशन हार्मनी ओएस पे थोड़ी बहुत ट्विकिंग करके चल जाएगी। पर वो ट्विकिंग करनी थी डेवलपर्स को, और जो भी डेवलपर विश करना चाहें कि अगर वो हुआवे के साथ काम करना चाहें तो वो काम करेंगे। पर थियोरेटिकली तो बहुत सुनने में ईजी लगता है, पर प्रैक्टिकलिटी में जब एक डेवलपर को काम करना होता है एक एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड्रॉयड पे, जब एक डेवलपर को पता है कि एंड्रॉयड मार्केट कितनी वास्ट है, पूरी दुनिया एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़ करती है और कुछ एक लोग iOS यूज़ करते हैं, पर हुआवे का जो प्रोप्राइटरी ओएस होगा हार्मनी ओएस, उसके यूज़र कितने होंगे। अभी तो कंसिडर किया जाता है कि चाइना की जो 1.4 बिलियन की जो पॉपुलेशन है वो लोग ये यूज़ करेंगे, बट पूरे के पूरे 1.4 बिलियन लोग भी यूज़ नहीं करेंगे। और अगर ये लोग यूज़ करेंगे तो उसके लिए प्रॉपर डेवलपर चाहिए, और डेवलपर्स को पोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होगा। और हुआवे मिलियंस स्पेंड कर रहा है डॉलर्स डेवलपर्स को ये मनाने के लिए कि जो आप एप्लीकेशन बनाते हैं उन्हीं एप्लीकेशंस को आप हार्मनी ओएस पर भी लाइए। यानी कि जैसे आप iOS पे आती है, एप्पल के लिए iOS पे आती है, एंड्रॉयड के लिए इसमें प्ले स्टोर पे आती है, सिमिलरली हुआवे चाहता है कि इनके अपने उस पर आ जाए हार्मनी ओएस के लिए, जिसके उन्होंने बनाया था ऐप गैलरी करके। इसके बारे में आपको आगे बता। तो जो गूगल का प्ले सर्विसेज का बैन था, उसके आंसर में हुआवे ने अपने एक प्रोप्राइटरी ऐप गैलरी को लॉन्च किया। वो हुआवे का अपना एक एप्लीकेशन स्टोर था, जिस तरह आपके गूगल में आपके पास आपका प्ले स्टोर रहता है एंड्रॉयड में, इसी तरह हुआवे में ऐप गैलरी आई। हुआवे ने इनिशियली डेवलपर्स जो एप्लीकेशन के डेवलपर हैं काफ़ी ज़्यादा उनको पैसा दिया कि आप अपनी ऐप्स को हमारे जो इनका जो अपना था ऐप गैलरी उसमें भी लॉन्च कीजिए, क्योंकि जब एक डेवलपर एक ऐप बनाता है iOS के या एंड्रॉयड के लिए प्राइमरली, क्योंकि ये दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, अब तीसरे उसको प्लेटफॉर्म पे बनानी है तो उसके लिए उसके टाइम भी ज़्यादा लगेगा, पैसे भी ज़्यादा लगेगा। और उसके अलावा जब एक डेवलपर एक ऐप बनाएगा मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके, तो उसके बाद उसका भी कुछ रहता है कि उस ऐप से उसे कुछ रेवेन्यू जनरेट होगा। वो डिपेंड करता है कि यूज़र बेस जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं तो कितने यूज़र उसे यूज़ करेंगे, उस हिसाब से उनको रेवेन्यू आएगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लें पबजी मोबाइल, जो आप उसे मैक्सिमम लोग खेलते होंगे, इस मोबाइल गेम ने मई 2020 में $226 मिलियन कमाए थे अपने डेवलपर्स के लिए। तो आप खुद सोच के देखिए, एक एप्लीकेशन से उसके डेवलपर को $226 मिलियन मिल रहे हैं एक महीने में, डिपेंडिंग अपॉन क्योंकि उसका यूज़र बेस बहुत बड़ा है और एंड्रॉयड पे कितने लोग उसे खेलते होंगे। और आज के टाइम पे हुआवे की जो ऐप गैलरी है वो कितने यूज़र से यूज़ करते होंगे, इवन हुआवे के कितने खुद के फ़ोन होंगे जिनमें ऐप गैलरी होगी। तो इसलिए अभी के टाइम पे जो ऐप गैलरी है बहुत ही वैरिंग डिग्री के साथ चल रहा है और इसमें इतनी ज़्यादा सक्सेस हुआवे को मिल नहीं पाई है। और बात करें सबसे जो मेजर बात आती है प्रोसेसर को लेके, क्योंकि प्रोसेसर के बिना फ़ोन एक तरह से मतलब डब्बा ही है कि चलेगा भी नहीं। और कोई ऐसी बहुत सारी कंपनीज है नहीं जो हुआवे के लिए बिना यूएस टेक्नोलॉजी के प्रोसेसर्स क्रिएट कर पाएँ। तो एक ही ऐसी कंपनी आती है जिसका नाम है मीडियाटेक करके, क्योंकि जो बाकी कंपनी के अगर हमने आपको बात की इनिशियली, जो हुआवे की अपनी कंपनी जो TSMC उनको बना के दी थी किरिन प्रोसेसर, वो भी यूएस कंपोनेंट यूज़ करते थे। स्नैपड्रैगन तो है यूएस कंपनी। अगर इंटेल की बात करें, AMD की बात करें, या फिर अगर बात करें सैमसंग की खुद की एक्सोनॉस कंपनी, या अगर बात कर लें अगर किसी और कंपनी की भी,
तो उसमें यूएस टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, ARM टेक्नोलॉजी, वो भी यूएस की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। तो मीडियाटेक की हुआवे के पास ऑप्शन बनती है, और इसी के लिए हुआवे ने जो रिसेंटली हुआवे के जो ऑनर 9 फ़ोन लॉन्च किया था उसमें मीडियाटेक का प्रोसेसर आया था। और जो जो ऑनर की 9 सीरीज़ जो इंडिया में लॉन्च हुई थी 9X Pro के बाद, उसमें इन्होंने गूगल की सर्विसेज देना बंद कर दिया, इवन यूट्यूब वगैरह भी इसमें नहीं था, तो आपको साइड लोड करनी पड़ती थी एप्लीकेशंस। तो देखिए अब बात आती है आप लोगों पर, अगर आपके पास हाल फिलहाल में आपने हुआवे या ऑनर का फ़ोन लिया है 9X Pro या उसके बाद अगर 9A लिया है, तो आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इस फ़ोन में आपके पास जो ऐप गैलरी की लिमिटेड ऑप्शन होगी और लिमिटेड एप्लीकेशन चली है। बट इसके अलावा अगर आपने कोई फ़ोन पुराना आप यूज़ कर रहे हो हुआवे या ऑनर का, जिसमें गूगल प्ले सर्विसेज आपको मिल रही है, तो आपका फ़ोन जिस तरह चल रहा है वैसा ही चलेगा, इसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। हाँ, अगर ऐसा ना हो इन फ्यूचर कि अगर यूएस गवर्नमेंट बैन ही कर दे कि गूगल की जो भी सर्विस हुआ भी चल रही है उन्हें बैन कर दो, तो उस सिचुएशन में गूगल को बैन करना पड़ेगा, पर अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। तो अगर आपके पास हुआवे या ऑनर का फ़ोन है, जब तक वो चल रहा है तब तक उसे चलाइए। और वैसे भी एक फ़ोन की जो लाइफ होती है, एंड्रॉयड फ़ोन की बात कर रहा हूँ या एप्पल को भी ले लीजिए, 5 से 6 साल के बाद अगर आप फ़ोन देखें या 3-4 साल भी आप देख लीजिए, तो एक जब उसका ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन अपग्रेड होते जाते हैं, जो भी इसके, जैसे आप करंटली iOS चल रहा है 13 चल रहा है, और अगर हम इसकी बात करें एंड्रॉयड 11 चल रहा है, तो अगर एंड्रॉयड 11 पर जब 12 आएगा, तो जो 5 या 6 एंड्रॉयड पर रहेगा, तो उस टाइम पे जो एप्लीकेशन होगी, जैसे कंसिडर करें बहुत सारी जो एप्लीकेशन होती है वो सपोर्ट नहीं करती न्यू वर्जन ऑफ एंड्रॉयड के साथ। तो इस प्रकार से आपको फ़ोन अभी अपने फ़ोन बेचने या फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन को चलाइए जिस प्रकार चल रहा है। बट इन फ्यूचर जब तक इशू रिजॉल्व नहीं हो जाता, तब तक आप हुआवे और ऑनर के फ़ोन से अवॉइड कीजिए ख़रीदना। अब बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि चाइनीज़ कंपनी, सिर्फ ऐसा नहीं कि चाइनीज़ कंपनी थी इसलिए इसको बैन किया गया, या जो यूएस चाइना का ट्रेड वॉर था सिर्फ इसके लिए बैन किया गया, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीजंस थे। जैसे कि हमने आपको इनिशियल में बताया था सिर्फ एक चीज़, कि जब इनिशियली स्टार्टिंग 2000 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन की थी कि हुआवे के लिंक्स मिले थे तालिबान के साथ कि उन्हें मिलिट्री कम्युनिकेशन सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो यूएस गवर्नमेंट ने अपने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में बताया कि हुआवे और ZTE काम कर रहे हैं एक्टिवली, प्राइमरली हुआवे चाइना की गवर्नमेंट के साथ ही स्पाइंग ऑन सिटीजन्स, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के साथ, ईरानियन गवर्नमेंट के साथ, इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट के साथ भी, और इन हर जगह पर जहाँ पर डिक्टेटोरियल रिजीम या कम्युनिस्ट रिजीम चल रही है, जहाँ पर चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो हुआवे उन कंट्रीज़ की बहुत सपोर्ट कर रहा है, और उन कंट्रीज़ के सिटीजन्स का जो डेटा है वो स्पाई कर रहा है, और उन गवर्नमेंट्स की हेल्प कर रहा है सिटीजन्स के डेटा को वहाँ पर एक पूरा डेटाबेस में कलेक्ट करने के लिए। और इसी तरह से यूएस और बाकी कंट्रीज़ नहीं चाहती कि हुआवे के पास उनके सिटीजन्स का या उनके कोई सीक्रेट डेटा चला जाए, इसलिए हुआवे बैन किया गया। इसके बारे में हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए हम आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।